हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आवर सेकेंड वीडियो ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो इसके पहले वीडियो में अगर तुम सब देखे नहीं हो तो पहले इसकी फर्स्ट वीडियो को देख लो, उसके बाद इस वीडियो को देखना। तो चलो अब आगे पढ़ते हैं। हम सब का क्या देखे थे ना, हैप्पी प्रिंस मरने के बाद भी वो कहते हैं क्या कि नहीं, अब तो मेरे हृदय जो है वो लीड का बना हुआ है, लेकिन फिर भी मैं इसको महसूस कर पा रहा हूँ। ठीक है, तब ये जो है आई कैन नॉट बट वीप, मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ रोने से, ये जो दुनिया की दुख दर्द देखने के बाद। तभी स्पैरो जो ये जो स्वालो है, वो स्वालो सोचते हैं, व्हाट, क्या बात है भाई, इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, क्या ये सॉलिड गोल्ड से बना नहीं है, क्या ये प्योर एकदम अंदर तक सॉलिड गोल्ड से बना नहीं है। सेड द स्वालो टू हिमसेल्फ, स्वालो किसको कहते हैं, ये अपने आप को। तो अगर इस लाइन से क्वेश्चन हो जाए कि स्वालो ने ये बातें, इज ही नॉट सॉलिड गोल्ड, तो ये हु सेड दिस एंड टू हुम, तो ये स्वालो सेड दिस एंड इट इज ही सेड टू हिमसेल्फ। ठीक है, यही होगा। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, लेकिन ही वॉज टू पोलाइट। यहाँ पे जो तुम देख सकते हो कि ये जो हैप्पी प्रिंस था, हैप्पी प्रिंस जो बात करते थे, जब ये जो सवालों को जब कुछ कहे कि नहीं मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, तो ये उतने इतने पोलाइटनेस से कहते हैं कि, या फिर तुम इसको इस बात से कह सकते हो कि ये जो स्वालो थे, स्वालो इतना ज़्यादा पोलाइट था कि मतलब वो अच्छा था मन से, कि टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, कि कोई पर्सनल रिमार्क्स वो नहीं कहे। कि स्वालो मन से थोड़ा अच्छा था तो कोई पर्सनल रिमार्क नहीं किए कि ताकि किसी को चोट ना पहुंचे। तो फिर से कहते हैं कंटिन्यूड द स्टैचू इन ए लो म्यूजिकल वॉइस। यहाँ पे देखो कंटिन्यूड द स्टैचू, मतलब वो स्टैचू जो है बोलना शुरू करते हैं फिर से कि फार अवे, उसके बाद यहाँ पे आओ, बहुत दूर। फार अवे इन ए लिटिल स्ट्रीट देयर इज ए पोर हाउस, बहुत दूर एक लिटिल छोटा सा गरीब एक झोपड़ी टाइप के हैं, जहाँ पे क्या है, वन ऑफ द विंडोज इज ओपन, जहाँ पे एक खिड़की खुली हुई है उसकी। एंड थ्रू इट, और उस खिड़की के जरिए, एंड थ्रू इट मतलब कौन सा थ्रू, मतलब विंडो। इट आई कैन सी, आई कैन मतलब यहाँ पे कौन ना, हैप्पी प्रिंस और द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। वो आई कैन सी ए वोमेन सीटेड एट ए टेबल, मैं एक वोमेन को देख पा रहा हूँ, जो एक औरत को देख पा रहा हूँ जो अपने टेबल पे बैठे हुए हैं। हर फेस इज थीन एंड ओन, उसका जो चेहरा है, उसका जो फेस है वो थीन है, एकदम दुबली सी हो गई है। एंड ओन, ओन का मतलब तुम कह सकते हो यहाँ पे जो है, इट लुक्स लाइक टायर्ड, और इट रिप्रेजेंट्स द टायर्डनेस, वो उसकी जो टायर्डनेस है वो दिखाते हैं, मतलब वो ग्लैमरस नहीं लग रहा है। एंड सी हैज कोर्स रेड हैंड्स, उसके जो हाथ थे, उसके जो हाथ थे वो कोर्स मतलब राफ हो चुके थे एकदम, राफ। रेड हैंड्स, रेड हैंड्स क्यों ना, ऑल फ्रिक्ड बाय द नीडल, तो बिकॉज ऑल आर पेन्ड बाय द नीडल्स, तुम कह सकते हो अगर नीडल चुभ जाए तो जैसे कि थोड़ा चोट पहुंचता है, उसी तरह से ऑल आर फ्रिक्ड बाय द नीडल्स फॉर सी इज अ सीमेस्ट्रेस, क्योंकि वो एक सीमेस्ट्रेस है। अब सीमेस्ट्रेस का मतलब क्या क्या है ना, दोज हु वर्कड विद देयर, दोज हु मेड क्लोथ्स, जो क्लोथ्स बनाता है सीमेस्ट्रेस है उसको। सी इज एम्ब्रॉयडरिंग, वो क्या कर रहे हैं ना, एम्ब्रॉयडरिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय एम्ब्रॉयडरिंग, एम्ब्रॉयडरिंग का मतलब होता है डेकोरेटिंग। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं ना, डेकोरेट कर रहे हैं, किस किस चीज से, डेकोरेटिंग फ्लावर्स, एक फ्लावर्स को डेकोरेट कर रहे हैं, मतलब फ्लावर्स लगा रहे हैं किसमें ना, ऑन ए सैटिन गाउन। सैटिन गाउन किस तरह का गाउन होता है ना, एक बहुत ही जैसे कि मान के चलो सिल्कन गाउन। ठीक है, बहुत ही मुलायम सी एंड स्मूथ ग्लॉसी फैब्रिक होता है ये। ठीक है, तो इस तरह के एक फैब्रिक का बना हुआ एक गाउन के ऊपर, गाउन होता है जो एक लड़कियां पहनते हैं, तो ये इट इज़ अ वन काइंड ऑफ ड्रेस। तो उस गाउन के ऊपर फ्लावर के जो एक डिजाइन बना रहे थे, फ्लावर बैठा रहे थे ऑफ द, और ये किसके लिए बना रहे हैं ना, फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड, फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, क्योंकि क्वींस के मेड्स ऑफ ऑनर में वो बना रहे थे ये। टू वियर द एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, मतलब लावलीएस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स, मतलब क्वीन के, रानी के जो मेड्स थे, उनके उनमें से सबसे जो करीबी था, मतलब रानी के सबसे करीबी मेड के लिए उसके ऑनर में वो बनाया जा रहा था। मतलब किसको दिया जाएगा ये, रानी के सबसे करीबी मेड को, मतलब नौकरानी को। टू वियर एट द नेक्स्ट कोड बॉल, ताकि वो कहाँ पे पहन पाए ना, नेक्स्ट कोड बॉल। अभी कोड बॉल क्या होता है, कोड बॉल तुम सब हिंदी फिल्मों में देखे होंगे कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के बस यही घूमते रहते हैं। ठीक है, एक म्यूजिक बजते रहते हैं और सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ के बस वही नाचते हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसे बॉलीवुड डांस नहीं है, थोड़ा सा हल्का फुल्का, बस कोई भी डांस कर सकते हैं इसको। तो कोड बॉल उस जमाने में बहुत ही महत्व था उसका, तो इसीलिए कोड बॉल में लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे।
ना इन ए बेड इन द कॉर्नर, इन ए बेड, और उसी घर में बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, उस घर के कॉर्नर में कोने में एक उस रूम जो छोटा सा रूम था, झोपड़ी था, उसके उसी रूम में एक बिस्तर था, बेड था, जहाँ पे एक घर के कोने में एक बेड था, जहाँ पे क्या था, हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल, उस जो सीमेस्ट्रेस थी उसकी जो बच्चा था वो इज लाइंग इल, वो बीमार थी और वो मतलब लेटे हुए थे वहाँ पे, और बीमारी से मतलब उसकी बुखार था, अभी देखो पता चलेगा। ही हैज़ ए फीवर, उसके फीवर थे, मतलब बहुत ही बुखार थे, एंड इज आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और वो अपनी माँ से, मतलब वो बच्चा क्या कर रहा था, अपनी माँ से बार बार डिमांड कर रहा था टू गिव हिम ऑरेंजेस, उसको ऑरेंजेस दो, कि मुझे ऑरेंजेस चाहिए, कि क्योंकि बच्चे होते हैं ना, जब बीमार होते हैं तो थोड़ा बहुत डिमांड करने लगते हैं, तो छोटा बच्चा है वो अपनी माँ सीमेस्टर से डिमांड कर रहा है कि मुझे ऑरेंजेस चाहिए। हिज मदर, लेकिन दुख की बात क्या है ना, हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, तो लेकिन उसके माँ के पास कुछ भी नहीं था, उसकी हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम, उसके माँ के पास कुछ भी नहीं था, एक बट रिवर वाटर, मतलब सिर्फ पानी के, नदी के पानी पिलाने के अलावा, मतलब सिर्फ पानी के अलावा उसके माँ के पास और कुछ नहीं था उसको देने के लिए, मतलब बस, अब मतलब इसका मतलब तुम समझ रहे हो ना कि सिर्फ पानी ही है घर में और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। सो ही इज क्राइंग, तो हु इज क्राइंग ना, यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है कि हु इज क्राइंग ना, द बेबी इज क्राइंग, दैट बिकॉज व्हाई ही इज क्राइंग ना, बिकॉज ही डिड नॉट गेट हिज ऑरेंजेस, क्योंकि उसको उसका ऑरेंजेस नहीं मिला था, इसी वजह से ही वॉज क्राइंग। और यहाँ पे तुम प्रेजेंट में है, क्योंकि ये प्रेजेंट में चल रहा है स्टोरी, कि हैप्पी प्रिंस का डायरेक्ट स्पीच है, तो ही इज क्राइंग, वो रो रहे हैं। स्वालो स्वालो, वो क्या कहते हैं, तो स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई सोड हिल्ड, क्या तुम, स्वालो स्वालो वो क्या कहते हैं कि स्वालो स्वालो विल यू नॉट ब्रिंग हर, क्यों उसको नहीं दे के आओगे, द रूबी, रूबी मतलब रूबी क्या है, इट इज वन काइंड ऑफ जेम, पहले ही बताया हूँ, आउट ऑफ माई सोड हिल्ट, उसकी जो सोड हिल्ट है, तो मैं फर्स्ट वीडियो में मैं दिखाया था कि सोड हिल्ट क्या है, तो सोड हिल्ट में जो रूबी लगा हुआ था, मतलब वैल्यूएबल जेम्स लगा हुआ था, क्या तुम उसको ले जाके उसको दे के आओगे उस सेमेस्टर्स को। माई फीट आर फैशन, फैशन का मतलब होता है किसी चीज से बांध देना, ठीक है, मेरी फीट जो है वो पूरी तरह से फैशन है, किससे ना, टू दिस पेडेस्टल, पेडेस्टल, पेडेस्टल का मतलब क्या होता है ना, जो कॉलम तुम सब पिक्चर में देख सकते हो, यहाँ पे इसकी जो पैर है, ये पैर जो है, इट इज टोटली फैशन विद दिस पेडेस्टल, इस पेडेस्टल से, इस कॉलम्स के साथ इसके पैर जो है चिपके हुए हैं, बंधे हुए हैं, तो इसी वजह से वो वहां से नहीं जा पा रहे थे, ठीक है। देखो देखो, तो यहाँ से टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव, और इसी कारण से मैं मूव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं मतलब ये मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं जाऊँ और जाके दे के आऊँ, तो प्लीज़ तुम स्वालो स्वालो लिटिल स्वालो, प्लीज़ तुम जाओ, और क्या तुम नहीं दे के आओगे ये मतलब इन्हें क्वेश्चन वे में पूछा जाता है, लेकिन एक्चुअली इट्स अ रिक्वेस्ट कि जाओ और दे के आओ ना। तब स्वालो रिप्लाई करता है, आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मैं इजिप्ट जाने के लिए, आई एम वेटिंग टू, आफ्टर सम टाइम आई विल गो टू इजिप्ट, मैं कुछ देर के बाद इजिप्ट चला जाऊंगा, मैं वेट कर रहा हूँ इजिप्ट जाने के लिए। सेड द स्वालो, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप, मेरे सारे दोस्त जो है, माई फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन द नील, नील इज वन काइंड ऑफ रिवर, ठीक है, नाइल रिवर जो है, मेरे सारे दोस्त, मतलब किसके दोस्त, तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है हुज फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन ना, द लिटिल स्वॉलोज दोस्त फ्रेंड्स आर फ्लाइंग अप एंड डाउन, वो सब उड़ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, किसमें ना, द नाइल, नाइल रिवर में, एंड टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, एंड दे वे टॉकिंग टू द लार्ज लोटस फ्लावर्स, मतलब एक्चुअली दे वे नॉट टॉकिंग, वो सब बात नहीं कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली जो है वो सब उस फ्लावर में बैठ रहे थे, बड़े बड़े जो लोटस फ्लावर थे उस फ्लावर में बैठ रहे थे, मतलब मस्ती कर रहे थे। सून दे विल गो टू स्लीप, और बहुत जल्दी वो सब सोने भी चले जाएंगे, क्योंकि शाम हो चुका है, तो अब वो सब जो है दे विल रिटर्न टू देयर नेस्ट, एंड दे मतलब जहाँ पे रहते हैं वो सब, जिस जगह में, हर पंछी अपना एक जगह बना लेते हैं, जाएंगे और सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वॉलो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, लेकिन तो यहाँ से तो हम देख सकते हैं कि एट फर्स्ट वी ऑल ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ सिचुएशन, हम सब पहले क्या करते हैं ना, हम सब
कोई भी सिचुएशन को अवॉइड करना चाहता है। तो इसी तरह से स्वालो भी अवॉइड करना चाहा, लेकिन हैप्पी प्रिंस उसको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है। द प्रिंस आस्क्ड द स्वालो टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट, प्लीज एक रात के लिए तुम रह जाओ, एंड बी हिज मैसेंजर, और उसके मैसेंजर बन जाने के लिए बोले। मतलब किसके मैसेंजर ना, हैप्पी प्रिंस के। हैप्पी प्रिंस उसको बार बार रिक्वेस्ट किए कि एक रात के लिए रह जाओ और मेरा मैसेंजर बन जाओ, मतलब मेरा जो मेरा काम थोड़ा एक ये रूबी जो है ले जाके उसको पहुंचा। तो वैसे मैसेंजर का मतलब होता है जो न्यूज़ पहुंचाता है, यहाँ पे तो काम भी कर रहे हैं। द बॉय इज सो थास्टी, वो जो लड़का है, फिर से हैप्पी प्रिंस कहते हैं, वो लड़का बहुत थास्टी है, प्यासा है। एंड द मदर सो सैड, और उसकी माँ बहुत दुखी है, ही सेड, वो कहते हैं। तो अब स्वालो जो है पहले क्या करते हैं ना, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, मुझे नहीं लगता मैं बच्चों को पसंद करता हूँ। वो तुम देखे हो ना, वो क्या कहते हैं, एक राउडी राठौर नाम का एक फिल्म आया था जिसमें कहता है अरे बच्चे ने रास्ता काट लिए, ठीक है, अक्षय कुमार का एक डायलॉग था जिसमें कहता है बच्चे ने रास्ता काट लिए, लेकिन लास्ट में पता चलता है वही एक छोटी बच्ची की वजह से कितना कुछ लड़ जाते हैं, तो इतना प्यार करते हैं उस छोटी सी बच्ची से। तो यही होता है, आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, वो क्या कहता है, मुझे नहीं लगता मैं बॉयज को पसंद करता हूँ। आंसर द स्वालो, स्वालो आंसर देता है, आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट, मुझे इजिप्ट जाना है भाई, तुम्हारे ये झंझट में मुझे नहीं पढ़ना है, हमको इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वालो वाज सॉरी, लेकिन हैप्पी प्रिंस का मुंह जो है एकदम दुख से भर जाता है। हैप्पी प्रिंस जो है इतना दुखी हो जाता है इस बात को सुन के कि वो कहते हैं कि मतलब स्वालो को भी दुख फील होता है। द स्वालो वाज सॉरी, सॉरी मतलब द स्वालो फेल्ट सॉरी। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, फिर से कहता है यहाँ पे बहुत ठंडी है, ही सेड, कौन सेड ना, स्वालो सेड, स्वालो कहता है यहाँ पे बहुत ठंडी है, इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, बट ही एग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट, लेकिन द स्वालो यहाँ पे हु एग्रीड ना, द स्वालो एग्रीड टू स्टे विथ हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर, और उसके मैसेंजर होने में तैयार हो गए। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन हो सकता है कि वाई डिड द स्वालो एग्रीड टू स्टे विथ द हैप्पी प्रिंस फॉर वन नाइट एंड बी इज मैसेंजर, क्योंकि इसका आंसर यहाँ पे है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा था जब वो डिनाई कर दिए थे। तो वो रहे थैंक यू लिटिल स्वालो, तब लिटिल स्वालो को थैंक यू बोलते हैं, सेड द प्रिंस, हैप्पी प्रिंस जो है वो थैंक यू बोलते हैं। द स्वालो पिक्ड आउट द ग्रेट रूबी, ग्रेट रूबी का मतलब लार्ज साइज के थे, लार्ज साइज के जो रूबी थे उसको उठा के लेते हैं फ्रॉम द प्रिंसेस सोड, प्रिंसेस के सोड से उठाते हैं, एंड फ्ली अवे विथ इट इन हिज बिक, और अपनी चोंच पे पकड़े हुए उसको लेके उड़ते हुए जाते हैं ओवर द रूफ्स ऑफ द टाउन, जितने भी शहर के जो रूफ्स है मतलब छत के ऊपर से लोग शहर के छत के ऊपर से वो उड़ते हुए जाते हैं। छत के ऊपर से मतलब शहर के छत के ऊपर मतलब लोगों के घर के छत के ऊपर। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर, वो कैथेड्रल टावर मतलब जो चर्च टावर नहीं होते हैं वैसे ही कैथेड्रल टावर के ऊपर से उड़ के जाता है। वेयर द व्हाइट मार्बल एंजल्स वे स्कल्पचर्ड, स्कल्पचर्ड का मतलब होता है जो मान के चलो मूर्ति लगे हुए हैं, सफ़ेद मार्बल के एंजल्स की मूर्ति। एंजल्स कौन होते हैं ना, जो गॉड्स के मैसेंजर, ठीक है, भगवान के मैसेंजर्स के बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं वहाँ पे। ये सब चीज़ें वर्णन किया गया कि वो उड़ते हुए जा रहे हैं। ही पास्ड बाय द पैलेस, अब वो धीरे धीरे उस पैलेस को भी क्रॉस करते हैं, पैलेस के ऊपर से गुजरते हैं। एंड हियर द साउंड ऑफ डांसिंग, और वहां से उसको क्या सुनाई देते हैं ना, साउंड ऑफ डांसिंग, के पैलेस के अंदर लोग नृत्य में व्यस्त है, वो लोग नृत्य कर रहे हैं वहां पे अंदर। तो द डांसिंग इज इंडिकेटेड एज ए सिंबल ऑफ हैप्पीनेस, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन हो सकते कि व्हाट वाज द व्हाट डांसिंग सिंबलाइज हियर ना इनसाइड द पैलेस ना, द पैलेस द डांसिंग इनसाइड द पैलेस और द साउंड ऑफ डांसिंग इंडिकेटेड द हैप्पीनेस इनसाइड द पैलेस, ठीक है, पैलेस के अंदर जो हैप्पीनेस है। और तुम्हें तो पता है हैप्पी प्रिंस को कभी दुख के बारे में पता भी नहीं लगा था। तो ए ब्यूटीफुल गर्ल केम आउट ऑन द बैल्कोनी विथ हर लवर, एक ब्यूटीफुल गर्ल, सुंदर सी लड़की क्या करते हैं, बैल्कोनी में आते हैं विथ हर लवर, अपने लवर के साथ, और क्या कहते हैं वो दोनों आपस में, आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। वो जो स्टेट बॉल अब याद आ रहा है ना कि वो जो ड्रेस बन रहा था, जो सीमेस्ट्रेस बना रहा था, तो वो इसी लड़की के हैं। वो क्या क्या कहते हैं अपने लवर को कहते हैं कि मुझे आशा है कि मेरा ड्रेस बन जाए, विल बी रेडी इन टाइम फॉर द स्टेट बॉल। स्टेट बॉल मतलब वही जो कोटली बॉल है, उस जो बॉल डांस होने वाला है, पार्टी टाइप के, मान के चलो पार्टी होगा उस दिन, तो वो पहनेंगे तो उसे इसलिए कह रहे हैं कि मुझे आशा है कि जल्दी से तैयार हो जाए। सी सेड आई हैव ऑर्डर्ड फ्लावर्स टू बी एम्ब्रॉयडर ऑन इट, मैंने फ्लावर ऑर्डर कर दिए हैं इसको डेकोरेट करने के लिए। बट द सीमेस्ट्रेसेस आर सो लेजी,
लेकिन ये सेमेस्ट्रेसेस जो होते हैं ना वो बहुत लेजी होते हैं। देखो यहाँ पे जो अमीर लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं कि ये सब बहुत लेजी है, काम चोर है, तो ये अपने काम को सही ढंग से करते नहीं है। लेकिन ओरिजिनलिटी में क्या था कि यहाँ से क्वेश्चन हो सकते हैं कि वाज द सेमेस्ट्रेस रियली लेजी, क्या वो सेमेस्टर रियली लेजी था, तो तुमको रेफरेंस देना पड़ेगा कि नो। ओके बच्चों, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और हो सके तो शेयर भी करना। थैंक यू।